नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि पेमेंट कट गया है, सक्सेस कटा है, उसके बावजूद भी स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है। पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं तो सक्सेस है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट देख रहे हैं तो भी सक्सेस है। जो भी ट्रिक हैं वो पूरा कंप्लीटेड है। जैसे कि डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट हमने किया तो वहाँ सक्सेस होना चाहिए, तो है, बट पेमेंट कर रहे हैं तो दोबारा से ऑप्शन आ रहा है, और आगे का स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं तो इनिशियली पेमेंट ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। कुल मिलाकर पेमेंट हमारा क्लियर है, वेरीफाई है, बट प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है। प्रिंट जनरेट हुआ बट वहाँ एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है। क्यों भाई? जब फीस कट गया है, डबल वेरिफिकेशन मोड हो गया है, सक्सेस पेमेंट है, तो प्रिंट भी सक्सेस होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं आ रहा है। ये समस्या जो है जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हुआ है उस दिन से ही ये प्रॉब्लम्स आ रही है। 1 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हुआ, 2 को वीडियो बनाई हमने, और आज 3 तारीख है, आज भी वही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सब की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? काफ़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है कि पेमेंट कट रही है, धड़ाधड़ सक्सेस हो रहा है पेमेंट। जिनका नहीं हो रहा है तो वो अपडेट कर सकते हैं, डबल वेरिफिकेशन पेमेंट के माध्यम से क्लिक करके अपना पेमेंट सक्सेस कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे का वेट कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन करके ट्राई करें डबल वेरिफिकेशन पेमेंट, ठीक है, तो वहाँ से आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा पेमेंट करने से बचें। जब आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका इनिशियली बता देगा, यदि इनिशियली बता रहा है तो पेमेंट आपका कटा है, सक्सेसफुल कटा है, उसके लिए आपको वेट करना है। यदि इनिशियली नहीं बता रहा है, बाकी में पेमेंट के लिए सीधा पहुंच गया है, जो पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड वहां तक पहुंच गया है, तो फिर आपको दोबारा करना पड़ सकता है, बट आप रुक सकते हैं। यदि लास्ट डेट में टाइम है तो, लास्ट डेट नज़दीक है तो आप दोबारा पेमेंट कर भी सकते हैं, और टाइम है तो वेट कर सकते हैं, रिफंड चेक कर सकते हैं, अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो फाइनल प्रिंट पर जो है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैसे लिख कर आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट देख लेते हैं, फिर अपना पेमेंट स्टेटस देखेंगे, फिर पेमेंट देखेंगे, फिर एप्लीकेशन स्टेटस, फिर प्रिंट देखेंगे जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कैसे जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही पेमेंट डिडक्ट होता है तो सीधा गो टू डैशबोर्ड आ जाता है आपके सामने। तो गो टू डैशबोर्ड के माध्यम से सीधा डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे और वहाँ डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते यहाँ देख सकते हैं सक्सेस लिख कर आ जाएगा, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस। जिन भाई के में जो है फेल्ड आ रहा है वो जो है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ज़रूर करेंगे, उसके बावजूद भी फील्ड आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं इफ़ यू फीस डिडक्टेड प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स, 48 घंटे का वेट कर लीजिए। नहीं हो पा रहा तो 1 दिन और कर लीजिए, 12 घंटे कर लीजिए। उसके बाद भी यदि फेल्ड ही आ रहा है तो वहाँ जो पेमेंट का ऑप्शन मिला होता है वहाँ पर पेमेंट करके देखिए। यदि पेमेंट दोबारा हो रहा है तो फिर भाई साहब मजबूरी है, पेमेंट आपको करना पड़ सकता है दोबारा से, क्योंकि पेमेंट जब सक्सेस हो जाता है तो वहाँ इनिशियली पेमेंट बताता रहता है, ठीक है। बट आपका कटा है पैसा और दोबारा से फिर आप पेमेंट गेटवे तक पहुंच गए हैं तो आप प्रतीक्षा कर लीजिए। अकाउंट रिफंड स्टेटस, अपने बैंक स्टेटस चेक कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल है, उनसे कॉल कर लीजिए, अपनी शिकायत दर्ज करिएगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है तो फिर आप मजबूरी है फ्रेंड्स, दोबारा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन अभी फंस गया होता है तो अपडेट होना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ सक्सेस है, तो हम यहाँ क्लोज़ करेंगे और अब देखते हैं एप्लीकेशन स्टेटस क्या बता रहा है और पेमेंट स्टेटस की स्थिति को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एप्लीकेशन स्टेटस वाली बटन पर क्लिक किया है और यहाँ देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल एंड दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड है, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड है और अप्लाई फॉर्म कंप्लीटेड है। अब पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है। यदि इस प्रकार का स्टेटस आ रहा है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट ही लिखा होना चाहिए, जहाँ पेमेंट स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट लिखा हुआ, यहाँ कंप्लीट ही रहना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। अब हम पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके देखते हैं। तो हमने पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो वहाँ सीधा लिख के आएगा यू हैव नॉट पेड द फीस येट, जबकि फ़ीस कट चुकी है। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में मैंने आपको दिखाया पेमेंट सक्सेस दिखाया है, और पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर रहे हैं तो नॉट पेड द फीस येट दिखा रहा है, यू हैव नॉट पेड द फीस येट।
देखिए फीस सक्सेसफुली कटी है, आपने देखा होगा, हमने देखा होगा, जिसने भी किया है पेमेंट देखा होगा, सक्सेसफुल कटा है। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट किया, वहाँ सक्सेस दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस में इनकम्प्लीट दिखा रहा है, पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो यू हैव नॉट पेड द फीस येट दिखा रहा है। ठीक है, इतना 3 स्टेप हो चुके। अब हम देखते हैं पेमेंट वाला। पेमेंट पर क्लिक करके देखते हैं क्या वाकई में दोबारा पेमेंट का प्रोसेस लास्ट तक हो रहा है या फिर इनिशियली पेमेंट बता रहा है, और बता रहा है तो क्या सॉल्यूशन होगा उसका देखते। प्रिंट जनरेट हो रहा है तो इनकम्प्लीट आ रहा है या फिर एक्सेप्टेड आ रहा है। तो यहाँ जैसे ही हमने पेमेंट पर क्लिक किया तो इस प्रकार का ऑप्शन सामने आ गया। जैसा कि हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हमने पेमेंट पर क्लिक किया तो इस प्रकार का प्रोसेस आ चुका है। क्योंकि हम डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट स्टेटस दे चुके हैं, एप्लीकेशन स्टेटस दे चुके हैं, कुल मिलाकर हमारा पेमेंट कटा है, सक्सेस कटा है। बट प्रिंट जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, प्रिंट में इनकम्प्लीट क्यों लिख कर आ रहा है जब सब कुछ हो चुका है। तो एक बार इस पर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं कि बाकी मेरा पेमेंट कटा है कि नहीं कटा है, तो यहाँ मालूम पड़ जाएगा। हमने ऑनलाइन पर टिक किया, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ देर प्रोसेस होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं अ पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड फॉर द सेम रेफरेंस नंबर, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट प्रोसेस्ड, क्लिक हियर टू अबाउट दिस ट्रांजेक्शन एंड रिटर्न टू द SSC न्यू साइट। तो यहाँ आपको क्लिक करके दोबारा से वहीं पहुँच जाना है। यहाँ ये प्रूफ हो चुका है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट चुका है और यहाँ इसीलिए पेमेंट इज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड लिख कर आ रहा है। ठीक है, अब प्रिंट जनरेट करेंगे तो वहाँ यदि इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो ये साइड इशू है। इसके लिए आप 3-4 दिन वेट कर लीजिए, दोबारा से फिर से यही प्रोसेस करिएगा। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, उसके बाद प्रिंट जनरेट करिए, प्रिंट जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको सभी जगह कंप्लीट और एक्सेप्टेड ही दिखेगा। ठीक है, जहाँ भी इनकम्प्लीट था वहाँ कंप्लीट और एक्सेप्टेड आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इतना सब प्रूव हो चुका है। डबल वेरिफिकेशन पेमेंट से पता चल गया है और जब पेमेंट किया तब पता चल गया है, और पेमेंट पर क्लिक करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ भी पेमेंट ऑलरेडी दिखा रहा है। कुल मिला के आप पेमेंट दोबारा नहीं कर सकते हैं, प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है या पेमेंट स्टेटस नहीं दिख पा रहा है तो वो साइड इशू है, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आप दोबारा से लॉगिन करके क्लिक करके अपना कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी। क्योंकि पिछली बार भी SSC CGL था या फिर CPO SI, उसमें भी यही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट कुछ दिन बाद वहाँ संशोधन करके साइड में सही अपडेट कर दिया गया था। बट वीडियो के माध्यम से सारे स्टेप को फॉलो करना है और डबल वेरिफिकेशन मोमेंट सक्सेस होना चाहिए। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट और पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट सब पर एक्सेप्टेड ही लिखा होना चाहिए। अब प्रिंट पर कहाँ एक्सेप्टेड लिखा होना चाहिए ये भी दिखा दें हम आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, ये लिंक देख रहे हैं आप जो प्रिंट, अब ये ऑप्शन बचा है प्रिंट वाला, यहाँ क्लिक करिए प्रिंट पर। तो यहाँ पर प्रिंट जनरेट हो चुका है और यहाँ पर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, बस यही प्रॉब्लम है। सब कुछ हो गया, पेमेंट भी हो गया, बट इनकम्प्लीट क्यों लिख कर आ रहा है। इसके लिए परेशान न हो, 2-3 दिन में साइट सही हो जाएगी। और जब आप दोबारा से प्रिंट करेंगे तो यहाँ प्रिंट जो है एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखकर आएगा। जब तक एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखकर नहीं आएगा तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। यदि इस प्रकार का स्टेटस आ रहा है एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब आपका फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है और पूरा नहीं है, फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा आपका। ठीक है, और तब तक प्रयास करिए, दोबारा लॉगिन करके चेक करते रहिए जब तक यहाँ एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखकर ना आ जाए। ठीक है, और जो स्टेप हैं उनको फॉलो ज़रूर करिएगा, समाधान ज़रूर होगा। तो वीडियो की अपडेट आपको कैसी लगी, और ये फाइनल प्रिंट का जो समाधान है वो आपका ज़रूर हो जाएगा लगभग 3-4 दिन में। जैसे ही साइट अपडेट होगी संशोधन 100% आपका हो जाएगा और आपकी टेंशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म हम भी फिल कर रहे हैं तो परेशानी तो हमें भी हो रही है और कैंडिडेट के फॉर्म्स पेंडिंग हो रहे हैं, बट हमें भरोसा है SSC पर और साइट ज़रूर अपडेट होगा, संशोधन होगा और फॉर्म सभी के एक्सेप्टेड होंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स विदा लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।